हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज हम सभी फिर जो है ये RO ARO 2024 परीक्षा से संबंधित एक नई सीरीज लेके उपस्थित हुए हैं। और ये जो परीक्षा है ये परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी के सिलेबस के अनुसार हम सभी जो है RO ARO परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी के सिलेबस के अनुसार प्रतिदिन जो है एक विषय पर, जैसे 6 टॉपिक हैं तो 6 टॉपिक में एक एक विषय को लेकर के हम सभी चर्चा करते हैं, हम सभी क्लास करते हैं। प्रकरण विलोम शब्द पे चर्चा हो चुकी है, क्लास भी इसकी कंप्लीट हो चुकी है, प्रैक्टिस सेट भी हुई है, अभी कुछ बची हैं उन्हें भी कराया जाएगा। और इसके साथ साथ दूसरा है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो हिंदी के सिलेबस के अनुसार ये प्रतिदिन क्लास चलती है। हमें उम्मीद है कि जो है इस क्लास से आप लोगों की तैयारी को और अधिक बेहतर करने में मदद मिलेगी। आप लोग तैयारी जैसा कर रहे हैं उसे और अधिक करने में जो है आप सभी को मदद मिलेगी। साथ ही साथ आपके रिवीजन में भी ये बहुत सहायक साबित सिद्ध होगी। ठीक है, तो इसी क्रम में हम सभी वासुदेव नंदन प्रसाद जी को पढ़ चुके हैं। वासुदेव नंदन प्रसाद की जो बुक है उससे हम सभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये पढ़ चुके हैं, इसका अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग जो है हरदेव बाहरी, किसकी? हरदेव बाहरी, डॉक्टर हरदेव बाहरी, डॉक्टर हरदेव बाहरी, इस बुक से सभी लोग परिचित होंगे जितने भी प्रतियोगी हैं, है ना। तो हरदेव बाहरी की जो हिंदी की बुक है ये है शब्द अर्थ प्रयोग, शब्द अर्थ प्रयोग। ठीक, अर्थ प्रयोग, ये डॉक्टर हरदेव बाहरी की है। तो इनकी बुक में क्या कैसे है, क्या दिया गया है, ये भी देख लेते हैं हम सभी। जो इम्पोर्टेंट रहेगा उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे और इस तरह से पढ़ते हुए हम सभी आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसका जो पहला है अंक, अंक का मतलब होता है गोद, अंक का गोद होता है। अंक में सोने वाला, अंकशाई बोलेंगे इसे। अंक में सोने वाले के लिए एक शब्द अंकशाई, अंक का मतलब गोद। अंक में स्थान पाया हुआ, अंकस्थ, अंक में जो स्थान पाया हुआ हो उसके लिए एक शब्द अंकस्थ होगा। जो अंडे से जन्म लेता है, अंडज, इंपॉर्टेंट है, जो अंडे से जन्म लेता है, अंडज। किसी कथा के अंतर्गत आने वाले कोई दूसरी कथा, अंतः कथा, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा को अंतः कथा बोलते हैं। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास, अंतःपुर, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास, अंतःपुर। अगला है मन में आप से आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, मन में आप से आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, अंतः प्रेरणा। ठीक, धरती और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष, इंपॉर्टेंट है। मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान, अंतर्ज्ञान, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला, अंतर्देशीय। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक वर्तमान या स्थित है, अंतर्निविष्ट, क्या होगा? अंतर्निविष्ट। गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र, अंतेवासी, इंपॉर्टेंट है ये। गुरु के साथ या समीप में रहने वाला छात्र अंतेवासी कहलाता है। जो अंतिम या शूद्र वर्ण में जन्म हो जिसका, वो क्या है? अंत्यज। किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य आरंभ करने का खेल, अंत्याक्षरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य आरंभ करने का जो खेल है उसे क्या कहते हैं? अंत्याक्षरी। और तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास, अंधविश्वास। अपने वंश या हिस्से के रूप में, अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना, अंशदान। जिसमें कांटे या विघ्न बाधा ना हो, अकंटक, जिसमें कोई बाधा ना हो उसे क्या कहते हैं? अकंटक। जो कहा ना जा सके, अकथनीय, जो कहा जाना ना कहा जा सके उसे क्या कहते हैं? अकथनीय। जो कहा ना गया हो, अकथित, ध्यान देंगे। जो कहा ना जा सके वो अकथनीय है,
कहा ना जा सके। जो कहा ना गया हो उसे अकथित। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन, इंपॉर्टेंट है। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, अच्छा में भी इंपॉर्टेंट। जिसका खंडन ना किया जा सके अखंडनीय। जिसके खंड या टुकड़े ना किए गए हों अखंडित। अखंडित मतलब खंडित नहीं किए गए हों। जो खाने योग्य ना हो अखाद्य। जो गिना ना जा सके अगिणित या अनगिनत। अगला है जिसके अंदर या पास ना पहुंचा जा सके अगम्य, मतलब जहां न जाया जा सके उसे क्या कहते हैं अगम्य। किसी आदरणीय का स्वागत करने के लिए चल कर कुछ आगे पहुंचना अगवानी करना, है ना, अगवानी करना। जिसकी गहराई या थाह का पता ना लग सके अगाध। जो गाए जाने योग्य ना हो आगे। गाए जाने योग्य आगे। जो गाए जाने योग्य ना हो। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो अगोचर, इंपॉर्टेंट है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में अगोचर। दूर तक फैलने वाला अत्यधिक नाशक आग अग्निकांड, अग्निकांड कहेंगे। जिसकी गिनती ना की जा सके अग्रगण्य, अग्रगण्य। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज। जो किसी देन या पारिश्रमिक मध्य पहले से दे दिया जाए अग्रिम। जो सबके आगे रहता हो अग्रणी, अग्रणी जो सबसे आगे रहता हो। वह जो करने या होने वाली बात को पहले से ही सोचे अग्रसोची कहते हैं। जो चिंतन करने योग्य ना हो अचिंत्य, अचिंत्य। जिसमें चेतना ना हो अचेतन बोलेंगे। जो छेदा ना जा सके अछेद्य। जिसका कभी जन्म ना हो अजन्मा। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो अजात शत्रु। जिसे जीता ना जा सके अजय। ये इतने सारे इंपॉर्टेंट हैं। आगे जिससे जो कुछ ना जानता हो अज्ञ, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो कुछ ना जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा अज्ञ। अगला देखते हैं जो ना जाना गया हो, जो ना जाना गया हो अज्ञात। इसके लिए एक शब्द होगा अज्ञात। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो अतिथि, सभी जानते हैं। वर्षा की अधिकता अतिवृष्टि, वर्षा की अधिकता अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विपरीतार्थक क्या होगा अनावृष्टि, है ना। कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो अतिशयोक्ति, ये सभी इंपॉर्टेंट ही हैं। जिनका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सकता हो अतीन्द्रिय। जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय। जिसकी थाह का पता ना हो सके अथाह, ठीक। जो दंड पाने योग्य ना हो अदंडनीय। जो दूर की बात ना सोच सके अदूरदर्शी। जो दिखाई ना देता हो अदृश्य, दृश्य मतलब दिखाई देना, अदृश्य जो दिखाई ना देता हो। जो दिए जाने योग्य ना हो, जो दिए जाने योग्य ना हो एक सेकंड, जो दिए जाने योग्य ना हो अदेय हो जाएगा। जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय, इंपॉर्टेंट है। अधिकार में लाया या किया गया या जिसे अधिकार दिया गया है इसके लिए अधिकृत। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि आधित्य का, है ना, इंपॉर्टेंट है। राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया या निकाला गया आधिकारिक आदेश इसे क्या कहते हैं अध्यादेश। वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है यानी कि अध्यापक। जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध ना हो। जिसका कोई कहीं अंत ना हो, जिसका कहीं कोई अंत ना हो अनंत बोलेंगे। इसके लिए एक शब्द अनंत हो जाएगा, ठीक। जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध ना होता हो अनन्य। जो बात सुनी ना गई हो अनसुनी। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो अनाक्रांता। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो इसके लिए एक शब्द पूछेंगे तो क्या हो जाएगा अनाक्रांता। जिसका कोई नाथ या मालिक ना हो अनाथ, सभी को पता है ये। बिना आयास किए अनायास। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका बोलते हैं। वर्षा का ना अभाव अनावृष्टि, वृष्टि अनावृष्टि। वर्षा का अभाव, वर्षा का अभाव अनावृष्टि, आवृष्टि अनावृष्टि। अभी हम लोगों ने पढ़ा था यहीं
आवृष्टि, है ना, देख लेते हैं इसमें है कि दूसरे में है। वर्षा का अनावृष्टि, है ना। ठीक, आगे है इसके आगे है जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो, अनासक्त। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, अनियंत्रित। जो नियमानुकूल ना हो, अनियमित। जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, अनिर्णित। ध्यान देने योग्य है, अनिर्णित। जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो। जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सकता हो, अनिवर्चनीय। जिसका निवारण ना हो सकता हो, अनिवार्य। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। किसी के पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी या अनुयायी। इंपॉर्टेंट है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित। और अनुग्रहित वर्तनी की दृष्टि से भी लिखने के लिए आता है, वर्तनी शुद्धि में आता है। ठीक है। जिसका जन्म पीछे हुआ हो, अनुज। जिसकी उपमा ना की जा सके, अनुपम। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, अनुरक्त। क्या बोलेंगे? अनुरक्त बोलेंगे। तो इनमें अधिकतर तो याद ही हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं पहले से ही रटा हुआ है ना, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। अगला देखते हैं। एक भाषा में कही या लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में कहने या लिखने की प्रक्रिया को ही अनुवाद बोला जाता है। जो नया ना हो, अनूतन, है ना। जो नया ना हो उसके लिए एक शब्द अनूतन प्रयोग किया जाएगा। किसी और स्थान पर, कहने का अन्यत्र। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, अन्य मनस्क। इसके लिए एक शब्द अन्य मनस्क। जिसका अपकार किया गया हो, अपकृत। ठीक। जो पढ़ा ना जा सके, अपठनीय। जो पढ़ा ना गया हो, अपठित। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण ना करना, अपरिग्रह। अपरिग्रह। अगला है जो मापा ना जा सके, अपरिमेय। इंपॉर्टेंट है। जिसका परिहार या त्याग ना हो सके, अपरिहार्य। जिसका त्याग ना हो सके उसे क्या बोलेंगे? अपरिहार्य। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात, अपवाद। आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला, अपव्ययी, है ना। और मितव्ययी का मतलब कम खर्च करने वाला। जिसके अंग दुरुस्त ना हो, वो क्या? अपांग। क्या बोलेंगे इसके लिए? अपांग। जिसके उस पार की वस्तु को ना देखा जा सके, अपारदर्शी। जो पहले ना हो रहा हो या ना हुआ हो, अपूर्व। इसके लिए एक शब्द अपूर्व हो जाएगा। जो पान करने योग्य नहीं है, इसके लिए अपेय। एक शब्द अपेय होगा, मतलब पीने योग्य जो नहीं है, पान करने योग्य नहीं है। जो अभी प्रकाश में ना आया हो, जिसका प्रकाशन ना हुआ हो, अप्रकाशित। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित। इंपॉर्टेंट है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, अप्रमेय। इंपॉर्टेंट है। जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक ना हो, अबाध इसे बोलेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है। पुरुष जो अभिनय करता है, अभिनेता, हम लोगों ने पढ़ा है इसे। स्त्री जो अभिनय करती है, अभिनेत्री। केवल रिवीजन करना है इसका। जो किसी अल्पवयस्क बच्चे या अनाथ बालक या स्त्री की देख रेख करता हो, उसे क्या कहेंगे? अभिभावक कहेंगे। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, उसे क्या कहेंगे? अभियुक्त कहेंगे। क्या कहेंगे? अभियुक्त। और जो किसी पर अभियोग लगाए, उसे क्या कहेंगे? अभियोगी। ध्यान देंगे दोनों में। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, वो क्या है? अभियुक्त है। और जो किसी पर अभियोग लगाए, उसे अभियोगी। जैसा या जो पहले घटित ना हुआ हो, अभूतपूर्व। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद्य। कोई काम स्वभाव बस करते रहने की प्रक्रिया, अभ्यास। जो कभी मरे नहीं, उसे क्या कहते हैं? अमर। जो कभी मरे नहीं, उसके लिए अमर एक शब्द हो गया। 6 महीने में एक बार होने वाला, अर्धवार्षिक, है ना। अगला है जो इस लोक में संभव ना हो, उसे क्या बोलेंगे? अलौकिक। जो इस लोक में संभव ना हो,
उसके लिए अलौकिक। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे, अल्पकालिक। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। जो कम बोलता हो, अल्पभाषी। जिसे मारना उचित ना हो, अवध्य। जिसका वर्णन ना हो सकता हो, अवर्ण। जिसका वर्णन ना हो सकता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अवर्ण हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इतना देखा है ना। एक और देख लेते हैं, एक पेज। जो अवश्य होने वाला हो, जो अवश्य होने वाला हो, अवश्यंभावी। जिसका विवाह ना हुआ हो, अविवाहित। बिना वेतन लिए दिए किया जाने वाला, अवैतनिक, है ना। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध, सब पढ़ा हुआ है। जो शोक करने योग्य ना हो, अव्यवहृत। जो व्यवहार में लाने योग्य ना हो, ठीक है। जो व्यवहार में ना लाया गया हो उसके लिए अव्यवहृत। जो शोक करने योग्य ना हो, अशोच्य। चांद्र मास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि को अष्टमी बोलते हैं, एक शब्द में। जो नहीं हो सकता उसे असंभव। जिसमें सामर्थ्य ना हो, असमर्थ। जिसमें सामर्थ्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, असमर्थ हो जाएगा। आगे देखेंगे, जिस रोग का ठीक होना कठिन है उसके लिए असाध्य। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, असूर्यम पश्य। असूर्यशमा, ठीक है। असूर्यम पश्य भी, असूर्यशमा। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, अहम मान्यता। जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो, अहेतुक। जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है, अहेतुक है। अब जो है ये जो हरदेव बाहरी में है ये वर्णों के आधार पर है। अभी तक हम लोगों ने आ को देखा, अब आ को देखेंगे, है ना। अब तक इनसे बनने वाले शब्दों को हम लोगों ने देखा, अब आ से बनने वाले शब्दों को देखा जाएगा। ठीक, अब इसमें देखते हैं, आंत में होने वाला, इसके लिए आंतरिक, आंतरिक। अकस्मात एक या एकाएक घटित होने वाला, आकस्मिक। आकाश को चूमने वाला, आकाश चुंबी या गगनचुंबी। वह बात जो आकाश से सुनाई पड़ने वाली समझी जाती है, आकाशवाणी कहते हैं। जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत। आक्रमण करने वाला, आक्रामक। इम्पॉर्टेंट है। वह जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पति का इम्पॉर्टेंट है। अग्नि से संबंधित या आग का, आग्नेय। पूरे जीवन में, आजीवन इम्पॉर्टेंट है। जिस पर किसी का आतंक छाया हो, आतंकित। अतिथि की सेवा करने वाला, आतिथेयी, आतिथेयी। जो अपनी पत्नी, जो अपनी हत्या कर लेता है, आत्मघाती बोलते हैं उसके लिए। अपने आप को किसी के हाथ सौंपना या समर्पित करना, आत्मसमर्पण कहते हैं। दूसरे के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग, आत्मोत्सर्ग इम्पॉर्टेंट है। दूसरे के सुख के लिए अपने सुख का त्याग, ये क्या है, आत्मोत्सर्ग कहते हैं। यह सिद्धांत कि मनुष्य को सदा किन्हीं आदर्शों का पालन करते रहना चाहिए, आदर्शवाद कहलाता है। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक कहा जाता है। किसी मत का सर्वप्रथम जो प्रवर्तन करता है वो कौन है, आदि प्रवर्तक। किसी देश के वे निवासी जो बहुत पहले से वहाँ रहते आ रहे हैं उन्हें आदिवासी कहा जाता है, एक शब्द में। आदि से लेकर अंत तक इम्पॉर्टेंट है, आद्योपांत। अधिकार पूर्वक कहा गया या किया गया, आधिकारिक कहलाता है। दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख, आदि दैविक कहा जाता है। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, आदि भौतिक। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की प्रक्रिया, आधुनिकीकरण कहलाता है। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला, आध्यात्मिक। क्या कहलाएगा, आध्यात्मिक। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाले को आध्यात्मिक बोलते हैं। ठीक है, अभी ये क्लास इतनी हो गई। अब इसके बाद जो है हम लोगों ने इतना अध्ययन कर लिया है आ के बारे में, आ से संबंधित इतने शब्दों को देखा है। इसमें घबराने की बात नहीं है कि अभी तक हम लोगों ने वासुदेव नंदन को पढ़ा, अब हरदेव बाहरी की पुस्तक जो शब्द अर्थ और प्रयोग है उससे पढ़ रहे हैं। इससे क्या हो जा रहा है, हम लोगों का रिवीजन हो जा रहा है। और हम लोग जो है, जो ऑथेंटिक बुक है, उपयोगी बुक है व्याकरण की दृष्टि से, जिनसे सवाल किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो उन बुक को हम लोग अच्छे से गहनता से अध्ययन कर रहे हैं। इससे क्या होगा, हम सभी का आत्मबल बढ़ेगा,
और परीक्षा के लिए हम सभी तैयार होंगे। तो आज ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। हाँ, कमेंट में अपने सुझाव भी अवश्य लिखें। धन्यवाद।